नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांतिलाल केएलएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश को। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा वंश खिलजी वंश के, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। इसमें जो प्रथम शासक है वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, जिनका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। इन्हें ही खिलजी वंश के संस्थापक कहा जाता है। जब इन्होंने दक्षिण भारत पर विजय के लिए अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, तो वहां पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त कर लिया और कुछ धन वहां से लूटकर वापस आया, तो जब जलालुद्दीन खिलजी ने उनसे धन में हिस्सा मांगी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। उसके बाद अगला शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। इनके बचपन का नाम था अली गुम्स। उसके बाद इन्होंने घोड़ा दागने की परंपरा चलाई थी। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई थी। इन्होंने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी एक छोटा महल बनवाया, लेकिन वह बहुत ही छोटा बन पाया। उसके बाद इनके समय बहुत सारे घोषणाएं की थी, जैसे अमीरों से नहीं मिलना है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे कर लाए थे, जैसे जजिया कर, ज़कात कर, खुर्रास कर। तो आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारियाँ देंगे। आप इसका साथ साथ नोट्स भी बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश, इसका कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। पर इसमें पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहता है। दूसरा शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। तीसरा है मुबारक शाह खिलजी, जिसका कार्यकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहता है। और लास्ट यानी अंतिम शासक है नसीरुद्दीन खुर्राव शाह। तो चलिए सब शासकों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने जनता के इच्छा के अनुरूप ही शासन किया। ये एक उदारवादी शासक थे। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि उदारवादी क्या होता है। उदारवादी वह सिद्धांत है जो समाज में सभी लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार को दर्शाता है। इन्होंने दक्षिण भारत पर विजय के लिए अपने भतीजा अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतकर वहां से अत्यधिक धन लूटा। जलालुद्दीन खिलजी ने जब इससे धन का हिसाब मांगा, तो इसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अगला शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहता है। इसके बचपन का नाम था अली। इसने सिकंदर की भांति विश्व विजय अभियान चलाया, अतः इसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहते हैं। यह एक नया धर्म चलाया था, किंतु उलेमा यानी मौलाना के कहने पर इसने यह निर्णय बदल दिया। इसने कुतुब मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, परंतु वह बहुत छोटा बन पाया। इसने कुबतुल्ला इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरबार नामक गेट बनवाया। ये मूल नियंत्रण के लिए बाजार प्रणाली को लाया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा की पहचान के लिए घोड़ा दागने की परंपरा लागू की। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने के बाद 4 घोषणाएं की थी। पहला है अस्थायी गुप्तचर की स्थापना। दूसरा, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में परिवर्तन। तीसरा है मद्यपान यानी शराब पीने पर रोक लगा दिया। और चौथा है छोटे त्योहार एवं अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रमुख 4 कर थे। पहला है जजिया कर, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। दूसरा ज़कात, यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था।
तीसरा है खराज, यह मुसलमानों के भूमि पर लिया जाता था। और चौथा था खुर्स, यह सैनिकों से लूट पर लिए जाने वाला कर था। मकान पर घड़ी नामक कर और चरागाह पर चरी नामक कर लिया जाता था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल KLS क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी चैनल पे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला हमारा वीडियो होगा अलाउद्दीन खिलजी का विभाग, जैसे पहला है सैन्य विभाग। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।